हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है वेडनेसडे की शाम का टाइम। सो मैंने यहाँ पर रखी है गैस पे चाय बननी, और दूसरी गैस पे जो है मलाई गर्म होने के लिए रखी है। और मैं अभी सो के जगी, इसलिए मेरी कंडीशन इस वक्त ऐसी हो रही है। वैसे मैं दिन में बहुत कम सोती हूँ, क्योंकि वामिका सोती ही नहीं है, क्योंकि वो सुबह अपनी नींद पूरी कर लेती है, फिर दिन में सोती नहीं है। लेकिन आज वो दिन में सो ली थी, तो फिर मैंने कहा ये सो रही है तो मैं भी जो है थोड़ी देर सो लूँ, आराम कर लूँ। सो अभी बस सो करके जगी हूँ। और जगते ही फिर मैंने ये चाय बने रखी, मलाई रखी थी, तो वो भी मैंने गर्म होने के लिए रख दी। मैंने घी बन जाए। और आपको मेरे वॉइस ओवर है, वामिका की आवाज़ आ रही होगी, तो देखो कितनी मस्ती से खेल रही है, कितनी आवाज़ें निकाल रही है। और ये इधर बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। और बच्चों को इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को कुछ बता दूं, मैं इंग्लिश में हेल्प कर दूं इनकी। तो वही मैं कुछ बता दी हूँ इनको। और तांशु जो है सो रहे थे, नींद तो इन्हें आ नहीं रही थी, ऐसे लेटे हुए थे। मैंने कहा नींद तुम्हें आ नहीं रही है, तो मैंने कहा उठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ तुम भी बच्चों के साथ में। लेकिन भाई तांशु को अभी करनी है मस्ती, क्योंकि वो इतने दिनों से स्टडी में ही लगे हुए थे, बिल्कुल खेलने को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उनके चल रहे थे पीरियोडिकल टेस्ट, PT2 चल रहे थे। और वो अभी मंडे को ही लास्ट हुए हैं, तो बोले थे कि कम से कम 2-3 दिन खेलने दो मुझे अच्छे से। तो मैं उनको समझा रही हूँ, भाई खेलना है तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेलो भी और थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लो। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने ये कटोरी में बड़े बड़े स्लाइसेस में प्याज काट के रखी हुई है, और ये शिमला मिर्च कटी रखी है, और एक उसमें मैंने बारीक प्याज काट के रखी हुई है। और मैं शिमला मिर्च की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करके जो बड़े बड़े स्लाइसेस में प्याज काट के रखी थी, उसको पहले हल्का सा फ्राई कर लिया, मतलब लाइट ही फ्राई करना, उसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ये शिमला मिर्च को भी ऐसे ही लाइट फ्राई कर लिया है। और फिर शिमला मिर्च निकालने के बाद मैंने कढ़ाई में लिया ऑयल, और जैसे वो गर्म हुआ मैंने उसमें डाला थोड़ा सा जीरा और थोड़े से राई के दाने। और जैसे ही जीरा और राई के दाने हल्के से जो है फ्राई हुए ब्राउन हुए, मैंने तुरंत ही डाल दी इसमें बारीक कटी हुई प्याज, और उसको जो है फ्राई किया। उसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया मैंने, मतलब थोड़ा कलर जैसी कलर चेंज हो उतना ही फ्राई किया मैंने। और मैं इसमें प्याज को ग्राइंड करके भी ऐड कर सकती थी, बट मैंने ऐसी बारीक जो है काट ली प्याज चॉपर से। वैसे चॉपर से बारीक प्याज कटी हुई हो ना, तो उससे भी जो है ग्रेवी अच्छी बन जाती है। और मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए हैं, अगर इसमें टमाटर की प्यूरी और ऐड हो जाती ना, तो सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाता। लेकिन टमाटर मैंने तांशु के पापा की वजह से ऐड नहीं किया, उनकी वजह से मैं टमाटर का यूज़ बहुत कम करती हूँ। और फिर जैसे प्याज हल्की सी फ्राई हुई, मैंने उसमें डाला हल्दी जैसी पकी, मैंने फिर उसमें फेंटा हुआ दही ऐड कर दिया। फिर किया थोड़ा सा पानी, जैसे मुझे ग्रेवी चाहिए, और थोड़ी देर उसको पक जाने दिया। उसके बाद मैंने फिर जो मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में प्याज और शिमला मिर्च काट के रखे थे, उन्हें फ्राई करके रखा था, वो ऐड कर दिए। और लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, ये सब ऐड करके थोड़ी देर पकने के लिए रख दे रही हूँ। और मैंने शिमला मिर्च की ये सब्ज़ी ना पहली बार बनाई है, और वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। ज़्यादातर मैं हमेशा शिमला मिर्च कभी आती भी हैं तो किसी और सब्ज़ी के साथ मिक्स करके बना देती हूँ, या फिर आलू डाल के सूखी सब्ज़ी बना देती हूँ, या फिर आलू भर के जो है भरवा शिमला मिर्च बना देती हूँ। बट इस बार इस तरीके की जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई ना मैंने शिमला मिर्च की, ये वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, और तांशु को पापा को तो बहुत पसंद आई थी। और भी यहाँ पर खाना वगैरह सब बन चुका है, चूल्हा स्लैब सब साफ़ कर दिया है मैंने, और नाश्ता भी इनका रेडी है। दलिया दूध डाल के मैंने इनका रेडी कर दिया है। और ये सॉस पैन में मैंने पानी जो है हल्का सा गर्म होने के लिए रखा है, इनकी बोतल में भरना है पीने के लिए, क्योंकि जैसी सर्दियाँ आने लगती हैं तो ये गर्म पानी पीते हैं हल्का सा गुनगुना करके। और अभी तांशु नहा करके आए हैं, तो यूनिफॉर्म पूरी पहन नहीं पाई थी इन्होंने। मैंने कहा पहले अपना नाश्ता कर लो, फिर आराम से यूनिफॉर्म पहना। और वामिका को देखो मैंने कैसे बिठा रखा है। और जब मैंने उसे बिठाया तो उसके चारों तरफ ब्लैंकेट और पिलो वगैरह लगा दिए थे, ताकि वो अगर गिरे तो नी के ऊपर गिरे, उसे चोट ना लगे या फिर सिर में धमक ना लगे। और बैठे बैठे थक गई थी, तो देखो कैसे लेट गई है। हो गया रेडी? जय देवी। सो जाओ, फिर दोबारा झूलो एक बार।
चलो लेट हो रहा है स्कूल के लिए। टाइट कर दो, लोअर टाइट कर दो उसका। मुझे अभी वामिका की पजामी रखी है, ये सब मुझे अभी वॉशिंग मशीन में डालनी धुलने के लिए। अभी डालूंगी। और तांशु जब स्कूल के लिए जाते हैं तो वामिका के पैर छू करके जाते हैं, उसे कहना नहीं पड़ता, अपने आप ही अपनी छोटी बहन वामिका के पैर छू करके जाते हैं। देखो कैसे बुला रहे हैं उन्हें, वामिका देवी की जय। और अभी ये दोनों निकल रहे हैं स्कूल के लिए, तो तांशु मैं पूरा पैक करके भेज रही हूँ अभी, क्योंकि ये मौसम जो है ठंडा हो गया। वैसे अभी इतनी ठंड भी नहीं आई है, घर के अंदर इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन अभी सुबह के टाइम बाहर जो है मौसम ठंडा हो जाता है। स्पेशली जब आप बाइक से जा रहे हो तो हवा लगती है ठंडी, तो इसलिए कैप वगैरह लगा के, ब्लेज़र पहन के और मास्क भी लगा देती हूँ, जिससे कि इसकी नाक में हवा नहीं जाए, क्योंकि इसे जुकाम हो गया है और कई दिन से बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। और फ्रेंड्स आज है थर्सडे, और देखिए मैं सुबह सुबह रेडी हो गई, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आगरा तांशु को दिखाने के लिए डॉक्टर को, क्योंकि इसे ना बार बार फीवर आ रहा है। इसे कल भी फीवर आ गया था, और वहाँ पर भी ना दीपावली के बाद जो है इसको खसरा निकल आया था, इसको रेड रेड छोटे छोटे दाने से निकल आए थे। तो सबको दिखा, सबने बोला खसरा है, 2.5 दिन में चला जाएगा। तो उस टाइम पे भी इसको फीवर आया था, तो वो तो चलो सही हो गया, लेकिन अभी से जो है कल फिर से फीवर आ गया, तो इसको बार बार फीवर आ रहा है, तो इसलिए टेंशन भी होती है, क्योंकि 2-2.5 महीने टाइफाइड में रहा है, और वो भी बहुत मुश्किल से गया था, उसमें हल्का फीवर इसको बन गया था, बहुत मुश्किल से गया है। डॉक्टर को दिखाया था, कितने डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, झाड़ा वगैरह भी लगवाया, सब करके देख लिया, और अब इसे पता नहीं कल फिर से फीवर आ गया, पता नहीं क्या बात है। एक तो मौसम भी ऐसा चल रहा है इस वक्त, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, ये इस वक्त बहुत चल रहा है, तो इसलिए मैंने कहा इसको डॉक्टर से अच्छे से इसका चेकअप करा देती हूँ। जहाँ पहले इसको दिखाया था आगरा में, जहाँ मेरा इलाज चला था, तो मैंने कहा एक बार इसे वहीं दिखा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि हमारी फैमिली के सभी मेंबर्स वहीं दिखाते हैं डॉक्टर को। मैं भी बचपन से वहीं दिखाती आ रही हूँ, मुझे भी जब भी मैं बीमार होती तो मैं वहीं दिखाती हूँ, और मुझे आराम ही मिलता है, तो मैंने कहा इसको भी दिखा दूँ, तांशु को भी। तो इसलिए फिर मैंने आज प्लान बनाया कि आज 14 नवंबर चिल्ड्रन डे है, आज तांशु के स्कूल में गेम्स हैं, पढ़ाई तो होगी नहीं, और फिर कल छुट्टी है 15 की, फिर 16 का सैटरडे, 17 को भी संडे है, तो मैंने कहा ये 3-4 दिन इसको डॉक्टर को दिखा दूंगी अच्छे से। तो इसलिए फिर तुरंत ही जो है कल रात पे ही प्लान बनाया, सुबह सब बैग वगैरह पैक करके अब हम जा रहे हैं। वामिका को भी रेडी कर दिया है, सो गई है अभी, नींद आ रही थी इसे। और जब बैग पैकिंग वगैरह करते, सामान वगैरह लगाते हैं ना, तो रूम की हालत वैसे भी बहुत मैसी हो जाती है, सब अस्त व्यस्त पड़ा है, सब सामान ऐसे ही फैला पड़ा है। अब निकलना है, लेट हो रहा है, ये स्कूल के लिए निकलेंगे तो हमको बस में बिठाते हुए निकलेंगे। सो बस अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। और अभी मैं आगरा के ISBT पहुंच गई हूं, और पापा मुझे खड़े मिले थे, पहले ही आ गए थे, तो पापा ने बैग वगैरह उतार ली, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई बच्चों के साथ बस से उतरने में, और तुरंत ही ऑटो बुक किया और घर के लिए निकल गए हम लोग। और आज तो मौसम बहुत ठंडा हो गया है, सुबह जो है कोहरा पड़ रहा था, कोहरा बोल दो या बहुत से लोग इसको बोले पॉल्यूशन है ये, अब कोहरा हो या पॉल्यूशन हो, बट मौसम बहुत ठंडा हो गया था, तो तांशु को भी मैं स्वेटर पहना करके लेके आई, जबकि बस में बैठ कर आए, बस पूरी जो है खिड़की दरवाजे सब बंद थे, बट फिर भी जो है ठंड लग रही थी अंदर, और वामिका को भी पूरा कवर करके लाई हूँ। और आज जो कोहरा पड़ा है वो हाथरस में नहीं, बल्कि यहाँ आगरा में भी था और भी कई जगह था। चलना है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ आओ। सोचे पड़ गई। होंगे पता नहीं ये कौन है, ऐसी तो हमारी अम्मा है। हाँ, ऐसी तो कोई नहीं है, मम्मी तो ये नहीं। आओ आओ, जल्दी आओ, घूमने चलते। नहीं आएंगी। तांशु फिर आते ही फोन में लगे वापस चल लाएंगे, फोन कर रही हूँ पापा को, हम आ गए हैं। ओए कैसे हो गए एग्जाम तांशु के? हाँ सही हो गए।
पास हुआ हूँ। आ जाओ, मैथ के पेपर में पास हो गया मैं। हाँ, मैं तो आ जाएंगी। ये चीज जाने को कर रही है। मैथ के पेपर में पास हो गया। अब के तो मेरा भी सही हो गया एग्जाम। हाँ, बता तो रही थी। नहीं पता क्या हुआ। अब कब होंगे? दिसंबर। और अभी मैं पापा के साथ कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। वैसे जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन वहाँ पर क्लिनिक पे फ़ोन किया तो डॉक्टर आज बैठे ही नहीं है और कल भी नहीं बैठेंगे। तो डॉक्टर के पास तो अब परसों ही जाना होगा। तो तांशु को अभी जो पहले के जो प्रिस्क्रिप्शन रखे थे तांशु को, उसके अकॉर्डिंग ही जो फ़ीवर की हमने मेडिसिन उसको दे दी है, जो डॉक्टर ने पहले उसको लिखी थी वही मेडिसिन हमने उसको दे दी है खाने के लिए, ताकि उसका फ़ीवर उतर जाए। और मैं जा रही थी तो तांशु भी जो साथ में जाने की ज़िद कर रहा था। मैंने कहा तुम्हारा क्या काम है, क्या करोगे जाके घर पे जो है रेस्ट करो। तो बोल रहे थे कि मैं नहीं आपसे बात करूँ, मैं गुस्सा हो जाऊँगा। तो वही मुझे हंसी आ रही थी यहाँ पर। और फ्रेंड्स, मुझे 2 लोगों को बर्थडे विश करना है। तो एक तो मेरी सब्सक्राइबर है वंदना सिंह, उनकी बेटी निशांत का बर्थडे है 15 नवंबर को। तो निशांत बेटा, आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और एक है सुनीता जी, उनके हस्बैंड अजय सेरगिल जी का बर्थडे है। तो अजय जी, आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ लेती हूँ आप सभी लोगों से विदा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।